हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। एक कोई व्यक्ति है वो किसी दूरी को अपनी कार के द्वारा तय करता है। इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वह अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस टाइम, तो उसको जो वास्तविक समय है उससे 1 घंटे कम लगते हैं। बट इफ़ ही फर्दर इंक्रीज, अगर बाद में फिर से क्या करे, इंक्रीज करे हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अपनी स्पीड को फिर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, देन ही टेक फर्दर 45 मिनट लेसर टाइम, तो उसको 45 मिनट और कम समय लगता है। फाइंड द डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में S1 इंटू S2 यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। क्या करेंगे, टाइम का जो अंतर है, यूजुअल टाइम और अभी जो समय लग रहा है उसका जो अंतर है, उसका वो अंतर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिएगा पहले क्या हो रहा था, स्पीड थी S1 यानी यूजुअल स्पीड मान ली हमने S। अब क्या करा उसने, अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो उसकी जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी, S+10। और दोनों स्पीड का अंतर कितना होगा, देखिए पहले S थी अब S+10 है, तो अंतर कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस, यानी पहले जो भी समय था अब समय उससे कितना कम लग रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है, तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा 1 आवर। तो ये डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यूजुअल स्पीड दैट इज़ S इंटू, अब क्या किया उसने, अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, यानी अब जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी, S+20 डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस दैट इज़ 20 इंटू टाइम डिफरेंस। देखिए 1 घंटा पहले से था और 45 मिनट और कम हो गया, तो 1 घंटा तो ये और 45 मिनट को हम लिख सकते हैं 3/4 आवर्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 7/4 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस हो जाएगा 7/4 आवर्स का। क्लियर है। S से S कैंसिल, 20 से ये 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 8S प्लस 80 इज इक्वल्स टू 7S प्लस 140। क्लियर है बात। 7S इधर आएगा तो S बचेगा और 140 में से 80 माइनस होगा तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई, यूजुअल स्पीड आ गई। इसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, या तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू लगा लीजिए यूजुअल स्पीड की, या इस वाली इक्वेशन में वैल्यू लगा लीजिए। तो D क्या आ जाएगा, यूजुअल स्पीड दैट इज़ 60 इंटू 60 + 10 दैट इज़ 70, डिफरेंस 10 रहेगा इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 7 जा 42 यानी 420 किलोमीटर क्या होगा, यहाँ पे दूरी आ जाएगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर कोई आदमी अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर इन अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 1 घंटा वो अपना बचा लेता है। तो फाइंड हिज यूजुअल स्पीड, यहाँ पे वास्तविक चाल उसकी ज्ञात करनी है। तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें आपको अब डिस्टेंस गिवन है तो D के प्लेस पे आ जाएगा 600 इज इक्वल टू यूजुअल स्पीड आपको फाइंड करनी है इनटू अभी की जो स्पीड है वो क्या है, पहले वाली स्पीड से 20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो S+20 ये अब की स्पीड हो गई, डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड दैट इज़ 20 इंटू कितना समय बचा रहा है, 1 घंटा, तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा 1 आवर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 600 इंटू 20 ये हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, 1 2 3 12,000 इक्वल टू S इंटू S+20। क्लियर। अब
इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, आपने क्या करना है, एग्ज़ाम में जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे उनकी वैल्यू पुट करके देखनी है एस के प्लेस पे। जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी हम अगर इसमें अंदाज़ा लगाएं तो एस की क्या वैल्यू हो सकती है कि अब पहली स्पीड और अभी की स्पीड का अंतर 20 किलोमीटर पर आवर आए, तो इसको अगर 100 मान लें और इसको मान लें 120, तो देखो 120 × 100 बन जाएगा 12,000। तो हम यही कह रहे हैं कि स्पीड का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर का। तो क्लियरली बात समझ में आ गई कि एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एस यूजुअल स्पीड दैट इज़ कितना होगा, 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट इज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। 600 किलोमीटर की एक फ़्लाइट है और मौसम ख़राब होने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और कितनी, एंड इट्स इस एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप इज़ रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। जो भी उसकी औसतन चाल पहले थी, अब उसकी औसतन चाल में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गिरावट आ जाती है। ड्यू टू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इंक्रीज बाय 30 मिनट। इस वजह से जो फ़्लाइट का समय है वो 30 मिनट ज़्यादा हो जाता है, यानी वो 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो आपको उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। अगेन डिस्टेंस का जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, S1 × S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ टाइम डिफरेंस, ये आप लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है देखिए, 600 किलोमीटर की फ़्लाइट है। S1 ओरिजिनल स्पीड आपको पता नहीं है, लेकिन अभी की जो स्पीड है वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है, कितनी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप S बोल सकते हैं सीधा। और अभी की जो स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर कम है। स्पीड डिफरेंस कितना हो जाएगा, 200, और टाइम डिफरेंस 30 मिनट। 30 मिनट को आप बोल सकते हैं 1/2 आवर। ये बात क्लियर है। चलिए, तो 600 इंटू 200 इंटू 2 दैट इज़ 400, ये इधर आ जाएगा। S1 इंटू S माइनस 200। अगेन देखिए, अगर आप S को इस ब्रैकेट के साथ इंटू करेंगे तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप S की ऐसी वैल्यू एज्यूम करें जो कि, और यूजुअल स्पीड जो भी होगी, नई स्पीड उससे 200 किलोमीटर पर आवर कम होनी चाहिए। तो देखिए साफ साफ ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इनमें कितना अंतर है, 200 किलोमीटर पर आवर का। तो हम ये कहेंगे कि जो S की वैल्यू होगी वो पक्का 600 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो जो भी आपके पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होंगे उनको आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो S = 600 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी वास्तविक चाल आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, डबल ऑफ इट्स लेंथ, जो कि ट्रेन की लेंथ से डबल लेंथ रखता है, इन 32.4 सेकेंड। कितने समय में, 32.4 सेकेंड में उसको क्रॉस कर देती है ये ट्रेन। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन की जो लंबाई है वो अगर x मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, इससे डबल, 2x। कई बच्चे इसको x मानते हैं तो ऑब्वियसली ये 2x होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको x/2 मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो उस तरीके से नहीं चलना है आपने। तो डायरेक्टली हम बोल रहे हैं जितनी ट्रेन की लेंथ है x, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ उससे डबल होगी, दैट इज़ 2x। अब क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को ओवरटेक करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। लेट से AB ये प्लेटफॉर्म है और
ये CD कोई ट्रेन है, CD जब AB को ओवरटेक करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, CD की पोजीशन ये होगी। दैट मीन्स D पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ CD। तो आपने ध्यान रखना है डिस्टेंस जो होता है वो दोनों की लेंथ का सम होता है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x। और डिस्टेंस क्या चीज़ होता है, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए लेंथ जो थी वो मीटर में थी, तो इस स्पीड को भी आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। मैंने बताया था आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करते हैं, 5/18 से। टाइम दिया गया है आपको 32.4 सेकेंड, 32.4 सेकेंड। ये डेसिमल हटेगा, अपॉन में 10 आ गया। 5 से 2 टाइम्स 10, 6 से डिवाइड करें, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, और 3 से जब इसको 108 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 36 टाइम्स। क्लियर। तो x इक्वल टू 5 इंटू 36, 5 3 15, 6 पंजे 30, 180, 180 मीटर। अब देखिए x तो क्या आया, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेकिन हमसे पूछी गई किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी आपसे 2x की वैल्यू पूछी गई है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 180, तो 18 दूनी 36, 360 मीटर, ये आ जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के क्रॉसेज अ मैन इन 15 सेकेंड, किसी आदमी को 15 सेकेंड में ओवरटेक यानी क्रॉस कर देती है। फाइंड इन हाउ मच टाइम, कितने समय में इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन को ये क्रॉस कर देगी, विच इज़ 50% मोर लॉन्ग, जो कि इससे 50% अधिक लंबी है, देन इट इफ़ द अदर ट्रेन इज़ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर जो दूसरी ट्रेन है कहाँ पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो हम कह रहे हैं कि पहला केस तो कैसा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस होगा। और कैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। और कितने समय में ओवरटेक कर देता है, ये कर देती है ये आदमी को 15 सेकेंड में। तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना होगा यहाँ पे 15 सेकेंड। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है। तो 18 चौक 72, 15 चौका 60 इंटू 5 300 मीटर, ये लेंथ हो जाएगी किसकी, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब इसने बोला है इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज़ 50% मोर लॉन्ग, 50% अधिक लंबाई है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50% ज़्यादा, 300 का 50% यानी 150, तो 150 मीटर अधिक तो कितना हो जाएगा, 450 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई है। देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं तो क्या कह रहा है, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज़ 50% मोर लॉन्ग देन इट। और दूसरी ट्रेन कहाँ खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो उसकी तो कोई स्पीड आएगी नहीं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना होगा वो 300 प्लस 450 यानी 750 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इंटू करना होगा, या डायरेक्टली आप इसको 20 मीटर भी लिख सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड कितने समय में। तो यहाँ पे टाइम आपको कैलकुलेट करना है। अगेन 18 चौक 72 और 5 चौका 20 इंटू टाइम इक्वल टू 750 मीटर। 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 75/2 दैट इज़ 37.5 सेकेंड्स। 37.5 सेकेंड में ये अपने से 50% अधिक लंबी ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रेन
जितनी भी है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन हम कितनी मानेंगे 2x, क्योंकि उसका हाफ करना ज़्यादा इजी होता है। तो लेंथ ऑफ टनल फिर कितनी हो जाएगी x। क्लियर। विद a स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की जो स्पीड है, मान लो s मान लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। कितने समय में ओवरटेक कर देती है इसको 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स में ये इसको ओवरटेक कर देती है अपने से आधी लेंथ वाली टनल को। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ। बोल रहा है अपने से डबल लेंथ वाली ट्रेन को कितने समय में ओवरटेक करेगी, विच इज़ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और अब कितनी स्पीड से चलेगी ये 60% ऑफ इट्स स्पीड, यानी जो पहली स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो 20 का 60% यानी दूसरी अब जो स्पीड हो जाएगी इसकी 12 मीटर पर सेकेंड की होगी। क्लियर है। इसका आपने टाइम कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए अब हम कह रहे हैं कि जब कोई ट्रेन टनल को ओवरटेक करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस 3x ट्रैवल करना होगा। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय ले रही है ये 60 सेकेंड का। तो 3 2 जा 6, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 400 मीटर, यानी लेंथ ऑफ टनल कितनी है, लेंथ ऑफ टनल कितनी मानी थी हमने x, जो कि कितनी आई 400 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी 800 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी यहाँ पे 800 मीटर और लेंथ ऑफ टनल होगी 400 मीटर। अब ये कह रहा है कि दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करना है जिसकी लेंथ क्या है, डबल द लेंथ जो इससे डबल है, यानी अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा 800, तो इसका हो गया, अपनी लेंथ भी ट्रैवल करनी पड़ेगी, प्लस डबल दूसरे वाली की है, कितनी हो जाएगी फिर 1600 ये हो गई, इक्वल टू स्पीड अब कितनी है, अब स्पीड है 60% यानी 12 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बताना है कितना लगेगा, तो 16 और 8 2400 अपॉन 12 इक्वल टू ये T2 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, तो ये कहेंगे कि 200 सेकंड में 200 सेकंड्स में ये ट्रेन जो है अपने से डबल लेंथ वाली ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ, 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई बराबर है, तो सेम लेंथ को अंडरलाइन कर लेते हैं। कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकेंड्स एंड 9 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ये दोनों ही किसी पोल को 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में अलग अलग ओवरटेक कर सकते हैं। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो कितने समय में ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी ये दोनों ट्रेन, इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों किधर से आ रही हों, विपरीत दिशा से आ रही हों। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पहले वाली ट्रेन ये है और ये किसी पोल को ओवरटेक करती है तो कितना समय ले रही है 7 सेकेंड्स का समय ले रही है। क्लियर है बात। और दूसरी ट्रेन अगर ये है, क्योंकि लेंथ कितनी है दोनों की सेम लेंथ है, तो दूसरी ट्रेन इस पोल को ओवरटेक करने में 9 सेकेंड का समय लेती है। तो हम कह रहे हैं अगर ट्रेन की लेंथ 7 और 9 का एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 जो कि कितना होगा 63 मीटर अगर ट्रेन की लेंथ मान ली जाए। क्लियर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि S1 पहली ट्रेन की जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 63 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 7 सेकंड में, तो 9 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होगी। और दूसरी ट्रेन की अगर बात करें जिसकी लेंथ कैसी है, सेम लेंथ है, यानी 63 मीटर, वो कितने समय में ओवरटेक करती है पोल को, पॉइंट ऑब्जेक्ट को 9 सेकंड में, तो इसकी स्पीड को हम 7 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। और देखिएगा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा
63 प्लस 63 दोनों ट्रेन की लेंथ का सम दैट इज़ 126 मीटर डिवाइड बाय दोनों की स्पीड कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है स्पीड, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी तो 9 + 7 दैट इज़ 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, तो ये आ जाएगा इनका एक दूसरे को ओवरटेक करने का टाइम। इसको डिवाइड किया जा सकता है, किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया तो 8, तो हम कहेंगे 63/8 सेकेंड्स का समय लगेगा। दूसरा, आप इसमें अपोजिट डायरेक्शन के केस में जब दोनों ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर रही हों और अलग अलग समय ले रही हों और दोनों ट्रेन की लेंथ क्या हो, सेम हो, तो उस समय में आप अपोजिट डायरेक्शन के केस में इन दोनों को एक दूसरे को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ T1 × T2 डिवाइड बाय सम ऑफ T1 एंड T2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, T1 और T2 क्या होगा, जितने समय में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर रही हैं वो T1 और T2 होगा अलग अलग, तो ट्वाइस इंटू T1 T2 कितना कितना है देखिएगा 7 सेकेंड और 9 सेकेंड डिवाइड बाय T1 + T2 9 + 7 दैट इज 16। अब 2 से डिवाइड करें, 2 × 8 = 16, तो कितना आया 9 × 7 = 63/8 सेकेंड। तो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन के केस में। सेम चीज़ अगर सेम डायरेक्शन के केस में होती तो आप फॉर्मूला क्या लगाते, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि दोनों ट्रेन की लेंथ सेम होनी चाहिए और ये स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइम में ओवरटेक करती हैं, तो एक दूसरे को ओवरटेक करने में कितना समय लेंगी, तो ट्वाइस ऑफ T1 × T2 अपॉन डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2, ये समय हो जाएगा। क्लियर। तो ये कब यूज़ करेंगे आप, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव करेंगी, और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन हैं। अब यहाँ पे लंबाई ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सेम लेंथ दी थी, लेकिन यहाँ पे जब तक आपको नहीं दिया जाए कि भाई लंबाई सेम है तब तक आप लंबाई को सेम नहीं मानेंगे। तो क्या कह रहा है कि पोल को एक ट्रेन 4 सेकंड में ओवरटेक करती है और दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में ओवरटेक करती है। फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। अगर किधर से आ रही हैं, सेम डायरेक्शन से आ रही हैं, विद स्पीड इन द रेशियो 7:9, और इनकी स्पीड का रेशियो क्या है 7:9 है। तो कैसा ऑब्जेक्ट है, देखिए पोल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको पहले वाली ट्रेन जो ओवरटेक करती है वो कितने समय में ओवरटेक करती है, 4 सेकंड में ओवरटेक करती है। और कितनी स्पीड से, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये इसको ओवरटेक करती है। दूसरी जो ट्रेन है वो कितना समय लेती है, 6 सेकंड का समय लेती है, और कितनी स्पीड से चल रही है, एक तरीके से 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये मूवमेंट कर रही है। क्लियर है बात। सेम डायरेक्शन का केस है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर पहली ट्रेन 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी और 4 सेकंड तक चलेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 7 × 4 = 28 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब देखिए कोई भी ट्रेन जब पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट से पहले वाले ट्रेन की लेंथ जो है वो कितनी है, 28 मीटर। इसी तरीके से दूसरी ट्रेन अगर 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 9 × 6 = 54 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जो कि दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी। क्लियर। अब इसने कहा है कि टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, यहाँ से टाइम निकालना है, एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी। तो एक दूसरे को जब ओवरटेक करेंगी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगी, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम हो जाएगा। तो 54 + 28, 50 + 20 दैट इज़ 70, 70 + 8 78 + 4
82 मीटर अब इनको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। सेम डायरेक्शन का केस है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस, तो 7 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 82/2 दैट इज़ 41 सेकेंड्स में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगी।